वेलकम माय स्टूडेंट्स, सुमन सर एसडीएम चैनल में आपका स्वागत है। और इस तपती हुई गर्मी में हम लोग नए विषय की ओर, नए मुकाम की ओर आज हम लोग अपना नया स्टेप बढ़ाने वाले, नई कदम बढ़ाने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे लाडलियों, आज हम लोग इंग्लिश में जो देखे थे उसका कंसेप्ट क्लियर करना। आपको मैंने कल एक नया कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट क्या था? वह कंसेप्ट था मेरे बच्चों, वॉवेल लेटर हम लोग लिखते हैं, लेकिन लेटर के साउंड क्यों नहीं लिखते हैं मेरे बच्चों? साउंड होना चाहिए यहाँ पर। फर्स्ट कंसेप्ट यानी छोटी छोटी बातों में आप कंसेप्ट ढूंढिए। यही सब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, और ऐसी छोटी छोटी बातों में आप उलझ जाते हैं। जब हम साउंड को देखिए, डिफरेंस थोड़ा सा, जहाँ पर मैंने कल ऐसा बता चुका हूँ, कल थोड़ा सा मैं पीछे से इंटरकनेक्ट करने के लिए, मेरी आदत है, हैबिट है कि पीछे वाले क्लास से थोड़ा सा मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ और पीछे वाले क्लास से थोड़ा सा लिंक करता हूँ। तो मेरे बच्चों, जहाँ पर लेटर लिखा होगा वहाँ साउंड लिख देंगे, आपका हो जाएगा। लेकिन इसका समझ लीजिए कंसेप्ट कुछ वैसे मेरे पाठक, मेरे कुछ लाडलियों आज नए रूप से जुड़े होंगे और पढ़ रहे होंगे, तो समझेंगे कि जब मैं किसी साउंड को बोलता हूँ तो बोलते समय तक वो साउंड होता है, जब कॉपी पर नोट कर देता हूँ तो वह लेटर हो जाता है। ठीक है? तो साउंड को यानी कि प्रेजेंट रखने के लिए, उसको ड्यूरेबल रखने के लिए, उसको पढ़ने के लायक बनाने के लिए क्या होना चाहिए? कोई ना कोई आकार देना पड़ेगा, कोई ना कोई फिगर बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई तस्वीर बनाना पड़ेगा उसका। तो जो हम इस साउंड का जो आकार देते हैं, शेप एंड साइज जो देते हैं, इसका जो पिक्चर जो बनाते हैं मेरे बच्चों, जो पिक्चर बनता है वही क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। जैसे मैंने बोला ए या बी, तो जो इसका इस ए या बी का जो फिगर जो बनेगा, तस्वीर जो बनेगा, वही कहलाएगा लेटर। यानी कि जैसे मैंने बोला ए बोला, यानी कि ए बोला तो मैंने क्या बनाया? ऐसा फिगर बना दिया। तो ये क्या हुआ? एक तस्वीर हुआ इस साउंड का, तो लेटर हुआ। तो जब हम अपने साउंड का कोई फिगर बना देते हैं तो वह लेटर कहलाता है। और जब तक फिगर नहीं बना होता है बोलने तक, यानी कि जब तक आवाज नहीं तक वो साउंड कहलाता है। तो यही बात डिफरेंस है। विच साउंड वी कैन नॉट डिफरेंट, विच साउंड वी कैन नॉट स्पीक without help of other letter, which sound we can speak without help of other letter, that is called vowel sound. Which letter we can speak without help of other letter, that is called vowel letter. Okay? vowel letter और vowel sound आप देख चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आगे की क्लास पर चलते हैं। यानी कि जो आज हम लोग को जो पढ़ना है उस क्लास की ओर मेरे लाडलियों चलते हैं। तो देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या देखना है। तो कल कॉन्सोनेंट देख चुका था और आज हम लोग देखेंगे मेरे लाडलियों, आज हम लोग देखेंगे सेमी भावेल। क्या देखेंगे? तो सेमी भावेल देखेंगे। SEMI सेमी, VOWEL सेमी भावेल। इसका जो हिंदी होता है मेरे बच्चों, अर्ध स्वर। आप कहेंगे इतना से काम तो नहीं चलेगा, अर्ध स्वर वर्ण कहिए या अर्ध स्वर ध्वनि कहिए, दोनों होगा। तो जब तक यह साउंड के रूप में रहेगा तो अर्ध स्वर ध्वनि कहलाएगा। लेकिन जब ही इस ध्वनि का यानी कि साउंड का हम लोग फिगर बना देंगे, यानी कि कोई ना कोई शेप एंड साइज दे देंगे, तो वह अर्ध स्वर वर्ण कहलाएगा। ओके मेरे बच्चों? तो ये सारी बात है। इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो डिफिनेशन यही होगा कि when W and Y comes last and center in a
in a word that is called vowel। क्या कहेंगे? vowel। जब W और Y, देखना मेरे बच्चों, जब W और Y किसी शब्द के लास्ट में या बीच में आएगा तो उस समय वह W और Y क्या कहलाएगा? आपका vowel कहलाएगा। जब W और Y किसी वर्ड के लास्ट या बीच में आएगा तो वह क्या कहलाएगा? आपका vowel कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं आप की K-E-Y यहाँ पर कहा जाए कि Y क्या है? Y जो है आपका कॉन्सोनेंट की vowel है, यहाँ पर Y आपका vowel हो जाएगा। ओके। ड्यू, D-E-W, ड्यू का मतलब आप लोग कितने भी होगा? ड्यू यानी कि ठंडा है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक है। तो ड्यू में कहेगा कोई व्यक्ति कि बच्चों ये बताओ कि ड्यू में W क्या है? या vowel है कि कंसोनेंट है? मेरे बच्चों यहाँ पर W क्या हो जाएगा? आपका W आपका जो हो जाएगा वह vowel हो जाएगा। तो Y पर भी देखा, W पर भी देखा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका शुरू वाला पार्ट, यानी बीच वाला में भी मिलेगा आपको। ठीक है। अब देखते हैं जब when W and Y comes, when W and Y, ये देखिए ये vowel होगा क्योंकि अर्ध स्वर वर्ण इसलिए कहते हैं इसको, अर्ध स्वर ध्वनि इसलिए हम लोग कहते हैं कि दोनों का काम करता है। आप लोग महाभारत में यानी शिखंडी का नाम सुने होंगे। मेरे लाडो एवं लाडलियों, शिखंडी में जो है ना मर्द और औरत दोनों का गुण था, यानी कि पुरुष जेंट्स एंड लेडीज दोनों का वो क्वालिफाई करता था कैरेक्टर। ठीक है। दोनों कैरेक्टर को क्वालिफाई करता था, इसीलिए उसका शिखंडी नाम दिया गया। ठीक है। बहुत सारी कहानियां इससे जुड़े हुए। तो W and Y उसी शिखंडी की तरह है, यानी कि क्या करता है? यह vowel का भी काम करता है, कभी कभी यह vowel का भी काम करता है और कभी कभी यह क्या करता है? कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। इसीलिए इसको सेमी vowel कहा जाता है, यानी अर्ध स्वर ध्वनि अर्ध स्वर वर्ण। यानी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि when W and Y comes last and center in a word, यानी जब W और Y किसी शब्द के लास्ट यानी कि अंत या बीच में आएगा तो क्या कहलाएगा? वह vowel कहलाएगा। वहाँ पर W और Y क्या कहलाएगा? vowel कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? vowel कहलाएगा। अब इसी का अपोजिट जब करेंगे तो अपोजिट के जब करेंगे मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखिए मेरे बच्चों, अगर उसका अपोजिट करेंगे देख लीजिए क्या होता है। अब देखिए when W and Y, पढ़ते चलना मेरे साथ, भाई रिवीजन करते चलना। आज हम लोगों को एक वीडियो डालने वाले हैं जिसमें हम लोग vowel, consonant और सेमी vowel पर प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट वीडियो डालेंगे 15 मिनट का, जिसमें प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोगों को याद रहेगा, वो जिंदगी भर याद रहेगा, भूलने की बात नहीं होगी आप लोगों को, यानी कभी भी कंफ्यूजन में नहीं मिलेगा। और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन सब जो ना आपको आर्टिकल पुट करने में मदद करता है। जब यह कंसेप्ट क्लियर होगा तो आर्टिकल पुट करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है। अब इस तरह से मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि when W and Y, when W and Y comes beginning, B-E-G-I-N-I-N-G, beginning in a word that is called consonant. That is called consonant. C-O-N-A-N-A-N-T, consonant, यानी कि when W and Y comes आता है, जब W और Y आता है, कहाँ आता है?
बिगनिंग यानी शुरुआत में। कहाँ आता है मेरे बच्चों, मेरे लाडो लाडलियों, शुरुआत में आता है। जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के शुरू में आता है इन ए वर्ड, तो वह क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। यानी कि आपने देखा कि दोनों का काम कर रहा है, दोनों का फंक्शन पूरा कर रहा है, यानी कि वावेल का भी और कॉन्सोनेंट का भी काम पूरा कर रहा है। तो मेरे बच्चों इसमें एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या देखेंगे तो आप देख सकते हैं, यानी कि फुल WOOL यानी डब्ल्यू शुरू में आया, याक देख सकते हैं मेरे बच्चों, क्या देख सकते हैं, याक, वाई शुरू में आया, फिर जो है आप देख सकते हैं वाई शुरू में आया, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ये सब कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब जो है ना ये डब्ल्यू से आप देख सकते हैं वाई डबल एलो में डब्ल्यू लास्ट में आ रहा है तो आप वावेल हो जाएगा। डब्ल्यू से जो है ना आप और भी बहुत सारा वर्ड बनता है, वॉच ले लीजिए क्या, तो वॉच भी जो है ना WATCH यहाँ पर डब्ल्यू जो है ना आपका क्या होगा मेरे बच्चों, शुरू में आना, डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ये सारी बातें, इन सब बातों को देखना है मेरे बच्चों। अब मैं समझता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी कि वावेल पर, कॉन्सोनेंट पर और सेमी वावेल पर। If you have any problem, then ask me and comments me, and I give you solution. यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे, मैं आपको उसका सोल्यूशन देंगे, कमेंट करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। लेकिन बट ऐसा है ना कि कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई नो डाउट, यानी कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए। किसी को अगर कुछ नोट करना है मेरे बच्चों तो आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे मेरे लाडो लाडलियों। तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए कैसे क्या है, तो आप देखते रहें, आप समझते रहें। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, आप उस डायग्राम को आप अपने जहन में रखेंगे। ये नहीं समझना हम लोगों को कि छोटी चीजें हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें बनी हैं, इसीलिए इन छोटी चीजों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो अल्फाबेट, क्या देखा आपने, अल्फाबेट को देखा। तो अल्फाबेट, तो मेरे कहने अल्फाबेट से पहले आपने क्या देखा था, तो लेटर देखा था। क्या देखा था मेरे बच्चों, लेटर देखते थे, लेटर LETTER लेटर। इसके बाद आपने देखा अल्फाबेट, क्या देखा, अल्फाबेट AATHABET अल्फाबेट। इसके बाद आपने क्या देखा, तो साउंड देखा, क्या देखा, साउंड देखा। अब साउंड देखा, तो साउंड में आपने क्या देखा, साउंड SOUND साउंड देखा। इसमें तीन तरह के साउंड को आपने देखा। कौन कौन से साउंड को देखा मेरे बच्चों, तो आपने देखा वावेल साउंड, इसको देखा वावेल साउंड को, VOWEL वावेल। फिर देखा क्या आपने, तो कॉन्सोनेंट को देखा, इसको देखा, कॉन्सोनेंट को देखा, CONSONANT। फिर आपने क्या देखा मेरे बच्चों, तो आपने देखा सेमी वावेल को देखा, इसको देखा, सेमी वावेल को देखा, सेमी वावेल को देखा। इन तीन चीजों को देखा, वावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावेल। फिर लेटर लिखना है कि साउंड लिखना है, ये आप एल लिखना है, लेटर, लेटर लिखना है।
यही बात यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ, यानी कि लेटर या साउंड। तो कैसे करेंगे ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको देखेंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन में चलते हैं मेरे बच्चों। तो प्रैक्टिस सेशन में क्या है, तो एल लेटर साउंड। तो अब देखिए मेरे कहने का मतलब है कि भावेल की संख्या कितनी है मेरे बच्चों, भावेल की संख्या, भावेल कितने हैं मेरे बच्चों, 5। कौन कौन से हैं मेरे बच्चों, ए ई आई ओ यू, 5 भावेल हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं मेरे बच्चों, कॉन्सोनेंट की संख्या सी ओ एन कॉन्सो एस ओ एन 19 है। और कौन से होते हैं मेरे बच्चों, कॉन्सोनेंट में कौन कौन आएंगे, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, ETC कर सकते हैं। यानी कि भावेल में 5, कॉन्सोनेंट में 19, लेटरों की संख्या और BCD EF ETC। इसके बाद सेमी भावेल में कितने होंगे मेरे बच्चों, एस भावेल में कितने आ जाएंगे, तो इसमें जो संख्या होगी वह 2 होगी। कितनी होगी संख्या, तो मेरे बच्चे 2। कौन कौन है, W और W एंड Y। अब दोनों को जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा, तो 19, 5, 24 और 2, 26, टोटल नंबर ऑफ लेटर 24, 26, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, अल्फाबेट बनाते हैं और लेटर। इस तरह से हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वर्णों के बारे में, इंग्लिश लेटर के बारे में समझ गए हैं, जान गए हैं। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या देता हूँ कि एस किसी की 5 भावेल है ना, तो 5 भावेल पर मैं आप लोगों को 5 भावेल पर आपको मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रैक्टिस सेशन कराता हूँ। जैसे क्या है, ए भावेल वाले वर्ड लिखना है, ए भावेल से वर्ड लिखना है, लेकिन भावेल क्या हो, बीच में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। जैसे CAT बीच में आया, फिर BAT बीच में आया, RAT बीच में आया है। इसी तरह से ए वाले कितने, प्रत्येक भावेल पर, यानी कि 5 है, तो 5 भावेल है, तो 5 भावेल यानी कि कहने का मतलब मेरा बच्चे, यानी कि जैसे कि आपने देखा CAT BAT RAT सब में ए बीच में आ रहा है, यानी कि भावेल है ना। ए भावेल पर आपको क्या कितने बनाने हैं मेरे लाडो लाडलियों, तो मेरे लाडो एवं लाडलियों 10 वर्ड बनाने हैं। 10 वर्ड किसमें बनाने हैं मेरे बच्चों, ए पर आपको 10, ई पर 10, कितने मेरे बच्चों 10, उसके बाद आई पर आपको आई पर 10, आई पर 10, यू पर 10 और ओ पर 10, यानी कि टोटल मिलाकर 50 वर्ड आपको 50 वर्ड पूरा कर देंगे। ये होमवर्क रहेगा। कल के सेशन में हम आपका चेक करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा इस वर्ड को बनाने में, फॉर्मेशन करने में, तो आप हमसे पूछेंगे, रुके होंगे या तो इससे पहले अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करेंगे और लिखेंगे तो बताएंगे, लेकिन ये बनाकर जरूर बताएंगे। ओके बाय, फिर भी